ये जो आज चल रहा है वो उन सारे वितंडावाद पर भारी पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता है कि अगर देश एक नहीं होगा तो जब तक एक नहीं होगा तो फिर वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा। मुझे लगता है कि इसको भी बहुत अच्छे से परिभाषित दंडवत प्रणाम, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंडवत प्रणाम की मुद्रा या तो हमने अयोध्या में देखी थी भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, या यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व संध्या पर। मैं कहूंगा कि ये दोनों अगर आप देखें ना, जो मैंने शुरुआत में एक शब्द कहा कि ये स्व के जागरण का समय है, आप राम मंदिर को भी देखें। आप भगवान राम के मंदिर को विवादों में रखते हैं तो देश की प्रगति, देश की तरक्की, देश का विकास कैसे हो सकता है। और अगर आधुनिक भारत की बात करें, जिस संविधान की हम बात करते हैं, जिस संसद की बात करते हैं, हमारी अपनी संसद न बन सके तो फिर कैसे स्व का जागरण हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो संसद थी वो हमारी अपनी नहीं थी हमारी भूमि पर, लेकिन सबके बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं तो था। हर दूसरे दिन कोई भी पूछ लेता था, अच्छा आपकी संसद अपनी नहीं है, हम अपना भी नहीं बना पाते, कौन देकर गया। और अब इन सारे सवालों का जवाब है ये। और अब राजदंड सेंगोल, इसको लेकर भी बहुत बातें हुई। देखिए, ये मुझे लगता है कि इसमें विवाद की कोई गुंजाइश थी नहीं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही राजदंड मिला था और उसको उन्होंने क्यों गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू कराकर इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दिया, यह सचमुच आश्चर्य का विषय है, हतप्रभ करने वाला है। आज फिर से उसकी स्थापना हो रही है। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी निजी संपत्ति नहीं। ये जो भी उस राज, जिसको हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र में जो राज करेगा, जो जनता के जनादेश से राज करेगा, जो लीडर ऑफ द मैंडेट होगा, उसको यह ध्यान दिलाएगा कि धर्म राजदंड के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के कल्याण के साथ, लोक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जरूर ध्यान में होना चाहिए। और इस के साथ परिक्रमा भी राजदंड हाथों में लेकर, और परिक्रमा, ये परिक्रमण क्या कहता है इस राजदंड के साथ, ये परिक्रमण क्या कहता है? राजदंड नहीं, ये धर्मदंड है। क्योंकि राज तो तंत्र है, उस पर नीतिपूर्वक उसे चलाने के लिए ये दंड की व्यवस्था है धर्म की, कि मर्यादा का पालन हो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको करना ही पड़ेगा। इसके लिए धार्मिक नियम, जैसे चाणक्य के समय में आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त राजा थे, चाणक्य मंत्री थे, लेकिन नीति और धर्म का दंड ही चलेगा। ये देखिए, हर एक वहां मौजूद जो विद्वज्जन है उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री। ये उनकी शालीनता है, ये हमारी संस्कृति की परंपरा है। चाहे आप राजा हो या प्रधानमंत्री हो, संतों से, बुजुर्गों से, ज्ञानियों से, अनुभवियों से आशीर्वाद लें तो राष्ट्र का उसमें हित है। और ये धर्मदंड आदि काल से चला आ रहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा, चाहे वो राजा दशरथ रहे, तो वशिष्ठ मुनि उनको धर्मदंड दिए हुए थे और उनकी नीति मर्यादा का सलाह उनको मिलता था। प्रजातंत्र में भी प्रजा का हम नीतिपूर्वक शासन करें, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, केवल प्रधानमंत्री नहीं, एमपी भी उसी लोकसभा के सभागार में वो बैठेगा, तो उसके लिए भी नीति और मर्यादा धर्म की हो। नीति मर्यादा न टूटे, इसलिए प्रतीक के रूप में ये धर्मदंड है। और जो भी प्रजातंत्र का शासक वहां बैठे प्रतिनिधि के रूप में या अधिकारी के रूप में, उसके ऊपर नीति का दबाव हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं, और देखिए दिनेश जी, सचमुच इससे सुंदर दृश्य हो नहीं सकता। नहीं, एक महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे थे उसको यहाँ पर उसका फिर से उल्लेख करना आवश्यक है हर्ष, कि जिस राजदंड का या गुरुदेव के मुताबिक धर्मदंड का को दिया गया था आजादी के वक्त, और उसका वो बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदुस्तान में, अपने देश की ये परंपरा रही है भारत की, कि जो राजा था वो अगले राजा को गद्दी देते हुए कहता था कि पूरे धर्म के साथ अब शासन करो। वहां से ये जो उसका प्रतीक है उसको आप कह रहे हैं म्यूजियम में रखवा दिया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दंड को दंडवत करते हैं पहले, और अब उसे हाथ में लेकर सब विद्वज्जनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, और बड़ा विचित्र था, हम लोग जब ये कहते हैं ना कि हम सेकुलर देश हो गए, हम कोई एक धर्म, एक मत, पंथ, संप्रदाय नहीं है, तो मैं फिर से उनको कह रहा हूँ, उन सभी लोगों को जिनके मन में ये भ्रम है, देखिए ये हिंदू राष्ट्र कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। अगर आप इसको कहेंगे, इसकी जो बसावट है, जो बनावट है, जो इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो हमें बताती है। यहाँ सभी का मान सम्मान है,
लेकिन जो लोकशाही में, लोकतंत्र में जो राज करेगा वो किसके प्रति जवाबदेह होगा? निश्चित तौर पर संविधान के प्रति और धर्म के प्रति। वो धर्म जो मानवता का धर्म है, वो धर्म जो विश्व कल्याण की कामना करता है, और उसकी अगर आपकी, जिसको कहते हैं कि आपके मन में उसको लेकर कोई भ्रम है, तो फिर तो आप फर्जी वाले सेकुलरिज्म की तरफ जाते हैं। और जो कहता है कि इसको छिपा दीजिए, ये तो चलने वाली छड़ी है, चलने के लिए, सहारा लेके चलने के लिए, तो ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छा है कि आज ये भ्रम दूर हो रहा है। बहुत में तो बहुत लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत तरह के भ्रम दूर हो रहे हैं। और विरोध, आपने खुद ही कहा कि सत्य के साथ असत भी रहता है, उजाले के साथ अंधेरा भी रहता है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध भी प्रक्रिया के तहत लिया जाना चाहिए। जरूरी है, विरोध ना हो तो संभलेंगे भी नहीं लोग, विरोध नहीं होगा तो संभलेंगे भी नहीं, विरोध आवश्यक। लेकिन यहाँ देखिए, ये सेंगोल, ये राजदंड, जिसे कुछ विद्वज्जन धर्मदंड का भी नाम दे रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य इमारत के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और अब यहाँ मुख्य इमारत में अंदर जाकर वो लोकसभा में वो जो जगह चिन्हित है इसके लिए, लोकसभा स्पीकर के बैठने की जगह के बिल्कुल बगल में ये दंड स्थापित किया जाएगा। और ये आपको इतने दिनों से, क्योंकि ये लगातार ये सेंगोल चर्चा में है, ये धर्मदंड चर्चा में है, वो दंड जिसके तहत हिंदुस्तान की आजादी के समय अंग्रेज सरकार ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, उसे अचानक गुमनाम कर दिया गया था, केवल म्यूजियम तक सीमित कर दिया गया था। आज वो पूरे अपने महत्व के साथ और आज अपनी पूरी विशिष्टता के साथ आज वो संसद में फिर से पहुंचने वाला है। और ये मुझे लगता है कि देश, सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही होगी। हर्ष, नहीं, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में चर्चा तो हमारी हो रही है, क्योंकि हम जिसको कहते हैं ना, जो आत्मनिर्भर भारत है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज जब हमारी नई संसद है और हम अपनी परंपरा, विधि विधान के साथ उस संसद के लोकार्पण कार्यक्रम को इस तरह से देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया को सचमुच समझ में आ रहा होगा कि हमारी कितनी गौरवशाली परंपरा है, और जिसकी कई बार लोग बात करते हैं। एक वर्ग है जो उसको मजाक बनाने का प्रयास करता है, लेकिन सच तो यही है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अमेरिका बनना चाहते हैं, हम चीन बनना चाहते हैं, हम रशिया बनना चाहते हैं। हम दुनिया को दिशा दिखाने वाले देश के तौर पर बनना चाहते हैं, और हम वो हैं। लेकिन हमारी अपनी पहचान हमसे, जिसको कहते हैं, थोड़ा विस्मृत हो गई, जो वैसे भी हम भारतीय स्मृति लोक के शिकार होते हैं, आज वो फिर से पुनर्स्थापित होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे से प्रतिष्ठित होता हुआ दिख रहा है। दुनिया को भी ये दिख रहा है, उनकी भी नजर है, वरना यूं ही नहीं होता। जो अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर से लेके पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, श्रृंखलाबद्ध है ये सब कुछ श्रृंखलाबद्ध। और ये जो दंड आप देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, ये दंड साधारण दंड नहीं है। यहाँ हर एक हाथ में यूं लिए गए दंड की एक अथॉरिटी होती है, उसका अपना एक परिचय होता है। और इसीलिए पंचघाटी में उस दंड का उल्लेख है। पाषंड षंड गिरिखंड वज्रदंडाः प्रच्छन्न बौद्ध मकरालय मंथदंडाः वेदार्थ सार सुख दर्शन दीप दंडाः रामानुजस्य विलसन्ति मुनेस्त्रि दंडाः चारित्रोद्धार दंडम चतुर्नय पथा लंक्रिया केतु दंडम सद्विद्या दीप दंडम सकल कलिकथा सहते काल दंडम त्रय्यं तालंब दंडम त्रिभुवन विजय छत्र सौवर्ण दंडम दत्ते रामानुजार्य प्रतिकट कशिरो वज्र दंडम त्रिदंडम। ये दंड जो हाथ में होता है और इस दंड का परिचय और इसका महत्व, ये जरा एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। दंड का परिचय ये है कि धार्मिक रूप से धर्म की मान्यताओं को, संकीर्ण मान्यताओं को नहीं, संप्रदाय की मान्यताओं को नहीं, बल्कि मानव मात्र के कल्याण की जो नीतियां हैं उसको लेकर वो राजा चले और कभी भी किसी के प्रति अन्याय न करे। और अगर वो करता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा, उस बैठे हुए राजा को भी, और फिर वो प्रजा दंड देगी, वहाँ के लोग दंड देंगे। ये भारतीय संस्कृति के, हमारे समाज का राज चलाने की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है। ताकि जैसे राजनीति हम कहते हैं, तो राजनीति का मतलब कि नीति पूर्वक जो राज चले। ये आज यहाँ पर संसद की नई इमारत में इस दंड का स्थापन, ये नए भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण है। ये उद्घोष है भारतीय संस्कृति और भारत के उन्नयन का।
भारत के जगत गुरु होने का और अपने स्वाभिमान के और प्रतीक अब को इसके बाद स्थापित दीप करने का, प्रज्वलन। अपने स्वाभिमान के प्रतीक को दंड के रूप में स्थापित करना। क्या लोग जो कहते हैं कि सेकुलर देश है, ये सेकुलर है, लेकिन सेकुलर का मतलब आज सनातन संस्कृति यहाँ प्रभुता में है इसलिए सेकुलर बचा हुआ है, नहीं तो कब का ये खत्म हो जाता। जैसा आप त्रिपाठी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, सचमुच ये तो हिंदू राष्ट्र है। जैसे उज्बेकियों के लिए उज्बेकिस्तान है, तुर्कियों के लिए तुर्कमेनिस्तान है, तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है। यहाँ किसी को न हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये बना बनाया है अपनी संस्कृति के धरोहर को जीवन में आचरण में उतार लेना है। सनातनी सनातनी हो जाए, जो हमारी मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम के हर मत पंथ संप्रदाय के लोग खुशहाली से जिए, अपनी परंपराएं माने, लेकिन भारत को अपना माने और भारतीय संस्कृति के उस गौरव को भी अपना ही समझे। तो ये भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। केवल तो ये आज यहाँ जागने की जरूरत है। ये राजदंड स्थापित हो गया। ये राजदंड में ही धर्मदंड निहित है। जी हाँ। आप अपने काम को पूरे धर्म के मुताबिक करें, यही इसमें आदेश और अनुदेश छिपा हुआ है। और यहाँ पर देखें, उसकी स्थापना के बाद दीप प्रज्वलन, और यहाँ पर जहाँ आने वाले दिनों में आपको सांसद महोदय बैठे दिखेंगे, उससे पहले भारत के ये संस्कृति के वाहक, भारत के विद्वज्जन आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस राजदंड की स्थापना के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी विद्वज्जनों का आशीर्वाद लेते हुए हिंदुस्तान में भारत के अलग अलग कोनों से पहुंचे हुए ये उद्भट विद्वज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हुए। और ये देखिए आप, हर एक संप्रदाय से लगभग यहाँ पहुंचे हुए विद्वज्जन, वो मुझको शैव संप्रदाय से भी, और मैं जो तिलक के आधार पर समझ पा रहा हूं, हर एक जगह से पहुंचे हुए विद्वज्जन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजदंड को दंडवत करने के बाद और उसकी स्थापना के बाद पुनः आशीर्वाद लेते हुए